নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में है, 22वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.22.6 to 9, 6 नंबर श्लोक। दृष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मनम् दृष्टपादरजास्पृष्टम् शिष्णा मे भवता श्रीवाम्। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। यस, सो ऐसे स्वयंभू मनु अपने होने वाला जमाई को बोल रहे हैं, कर्दम मुनि को। आई एम all the more fortunate to have touched with my head the blessed dust of your feet. तात्पर्य, दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जाती है। भागवत में कहा गया है, महत पाद रजो अभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषेक। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, महाआत्मा अस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है, तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महान राजा रहुगण ने जड़ भरत से अपनी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्म कांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रों उक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती है, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता, तो उसकी आत्म सिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर यस, सो ये वाला कौन सा पैराग्राफ है अष्टकम का? अभी जो लास्ट वाला सेंटेंस माता जी ने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। केवल गुरु को प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त नहीं होती, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता, तो उसकी आत्म सिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, ওটা যশ প্রসাদাৎ ভগবত প্রসাদ। यस, कंटिन्यू माता जी। यहाँ पर अकृत आत्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृत आत्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति, जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता।
इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उनके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, ये स्टार्टिंग में लिखा है, मैं आपके चरणों की धूलि को सर से स्पर्श करके और भी कृत हुआ। यहाँ पे स्वयंभू मनु बोल रहे हैं उनको। हाँ हाँ, कर्दम मुनि से। Yes. पर उनकी तो मतलब वो तो बड़े हैं, वो उनके चरण क्यों स्पर्श करें? ऋषि है ना, गुरु के हिसाब से बड़े हैं। यहाँ तो वो अपने जमाई लगेंगे, लेकिन जमाई को भी वो चरण को धूलि से स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन ऋषि हैं, इसलिए राजा उनको बोल रहे हैं कि आपका चरण को धूलि का स्पर्श करके मैं कृतकृत हुआ। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है इस पैरा में? ठीक है, श्लोका 7 कर रहे हैं। दृष्टया त्वयानुशिष्टो हम पितश्च अनुग्रहो महान् अपावृत्य कर्णरन्ध्रे जुष्टा दृष्टो सत्तिग्र सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। सुनीति राधा सीता माता जी कुछ पूछ रही हैं? नहीं माता जी, हम ये बोल रहे थे ना कि एक बार देखिएगा ना मेरे भव बाजार ग्रुप से कैसे हो गया। अभी भी हम ना वो चैतन्य चरितमृत का सुबह सरोज माता जी से लिंक लिए ना, उससे हम सोचे ज्वाइन होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया चैतन्य चरितमृत वाला लिंक से मेरा बलदेव ग्रुप में। देखिएगा, हाँ एडमिन कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, कौन किसको बोल रहा है ये शब्द, विमल शब्दों को? स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है माता जी। तात्पर्य: श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति। हरे कृष्णा, सॉरी, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? प्रभु जी तात्पर्य हो रहा है का। ओके, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। और प्रभु आप म्यूट करिए, इको हो रहा है आपसे। मेरे से इको हो रहा है? आई डोंट नो व्हाई। नहीं होना चाहिए। आयशा, फिर से पढ़िए नंदिनी माता जी। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए। हो रहा है क्या इको? नहीं प्रभु जी। ओके, कंटिन्यू। अभी नहीं हो रहा है। और तदनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफी पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वालों को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से विभूषित है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है। अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, अतः वह
कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्णरंध्र शब्द का अर्थ है कानों के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे, जिसके ध्यान से वह 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बन जा सकता है। कान में ऐसी ग्राह्यता निकलती है। वास्तविकता तो यह है नकली है। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावना अमृत में वह कैसे कार्य कर सकता है। अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति के अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो। तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकता है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग है और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा किसी का कोई प्रश्न है? आगे में जी। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठा पूर्वक उसका पालन के संयोग से समुची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के इस श्लोक व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण। श्लोका 8 स भवान् दुहित्रे स्नेह परिक्लिष्ट आत्मन मनो मम श्रोतुम् अर्षि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हे मुनि, कृपा पूर्वक
मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। म्यूट करिए माता जी। सरिता माता जी म्यूट करिए। हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। तात्पर्य: जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से किसी अनुग्रह की याचना नहीं करता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े, तो जब तक वह उन्हें पूर्णतया प्रसन्न न कर ले, तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी का क्वेश्चन है? माता जी, पुत्री का क्या नाम था? क्या? उनके पुत्री का क्या नाम था? देवहूति। अच्छा, कहाँ है माता जी हम लोग? एक तात्पर्य हो गया प्रभु जी। 8 नंबर वाला जी। ओके। कहाँ तक था आज? 9 तक प्रभु जी। ओके, आज का अंतिम श्लोक 9 नंबर। प्रिय व्रतो तना पादो यस्मियं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तां वयसि न गुणाधिभिः। मेरी पुत्री प्रियवत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। ओके, तो स्वयंभू मनु माय बट का डॉटर देवाहुति और स्वयंभू मनु का 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये उत्तानपाद से कौन आएगा? ध्रुव महाराज। जी प्रभु जी। और स्वयंभू मनु का पत्नी का क्या नाम है? शत्रुपा। शतरूपा। मनु एंड शतरूपा। तात्पर्य: स्वयंभू मनु की युवा पुत्री देवहूति का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी। अतः वह अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल पति की खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियवत तथा उत्तानपाद इन 2 महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वस्त करना कि कन्या उच्च कुल की है, वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। अतः मनु ने कर्दम को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री को सौंप देना चाहा। यह स्पष्ट है कि यद्यपि देवहूति आयु तथा गुणों में वयस्क थी, किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई। उसने अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज यहीं तक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। जय।